जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जाओगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पादप हार्मोन। ठीक है, जो भी उसका जो मैनेजमेंट होता है पेड़ पौधों में, पादप में, उसका सब क्या चीज़ के माध्यम से होता है? हार्मोन। हार्मोन के माध्यम से, जो कि रासायनिक नियंत्रण केवल होता है उसमें, ठीक ना। उसमें आपका समझ लीजिए कि तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होता है। ये आपको पता होगा कि पेड़ पौधों में, पादपों में कोई तंत्रिका कोशिका उसका होता नहीं है, ठीक ना। लेकिन हम लोगों में दोनों है, हार्मोनल सिस्टम भी है, तंत्रिका भी है, ठीक है। तो पादप हार्मोन जो है वो 5 प्रकार के आपका पादप हार्मोन है। ओके, तो आइए देखते हैं। और सभी हार्मोनों का, क्योंकि जितना भी एक्टिविटी होता है, बढ़ना, उसके तन्ना मोटाना, या अगर कट जाए तो बगल से पार्श्व शाखा निकलना, ये सब किसके माध्यम से होता है? पादपों में हार्मोन के माध्यम से होता है, ठीक ना, जिसे पादप हार्मोन कहते हैं। फर्स्ट आप देख रहे हैं एक ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन, ठीक ना। ये जो ऑक्सीन जो है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो हार्मोन है ऑक्सीन, इसके मतलब खोजकर्ता कौन है, खोजे कौन, और कब बताएं कि हाँ ये हार्मोन होता है। तो देखिए, ऑक्सीन के जो खोज किए थे 1880 में डार्विन। कौन किए थे? डार्विन। अब आपको डार्विन के बारे में तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो जान ही रहे होंगे डार्विन के बारे में। तो ऑक्सीन के खोजकर्ता कौन है? डार्विन है। कब किए? तो 1880 ईस्वी में। बस सिंपल सी बात है, 1880 ईस्वी में डार्विन ने क्या किया? ऑक्सीन के खोज किया। ऑक्सीन क्या भाई? तो एक पादप हार्मोन है, सिंपल सी बात है। यह पौधों को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। यह पौधों को क्या करता है? वृद्धि को कंट्रोल करता है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब इतना ना विशालकाय हो जाएगा कि एक बार हानि वानी आएगा तो तूर फाड़ देगा, ठीक ना। तो इसको कंट्रोल करके रखता है कि भाई देख भाई बढ़, लेकिन कंट्रोलिंग बढ़ो, ठीक ना। तो ऑक्सीजन क्या करता है? ये वृद्धि को नियंत्रित करता है, ठीक ना। इसका निर्माण पौधों के ऊपरी हिस्सों में होता है। इसका निर्माण जो होता है पौधा के क्या होता है? ऊपर भाग में जो होता है ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन यही तो पूछेगा कि बताइए वृद्धि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन, पादप हार्मोन कौन है? तो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के खोज कौन किए? तो डार्विन। कब किए भाई? तो 1880 ईस्वी में किए। ओके, अगर उसके बाद पूछेगा कि ये ऑक्सीजन जो होता है ये कहाँ मतलब रहता है, तो ये शीर्ष भाग में रहता है। ओके, पौधों के ऊपरी हिस्सों में। अब ये काम क्या करता है? तो इसके कारण पौधों में शीर्ष की प्रमुखता हो जाती है और पार्श्वीय कक्षीय कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है। अगर मान लीजिए कि अगर इसकी प्रमुखता जो होगी वो क्या करती है? इसके कारण पौधों के शीर्ष की प्रमुखता होती है, जो शीर्ष मतलब फुनगी जो बढ़ता है, तो इसी के कारण, ठीक ना। और कलिकाओं की वृद्धि रुक जाती है अगर ये नहीं रहेगा तो, ठीक है। यह पत्तियों का विलगन भी रोकता है। पत्तियां के ज़्यादा दिन तक ले बना करके रखने का काम कौन करता है? आपका ऑक्सीजन हार्मोन करता है। अगर ऑक्सीजन हार्मोन अगर पेड़ से गायब हो जाए तो सब पत्ता क्या होगा? पीला पड़ करके नीचे गिर जाएगा, यानी उसका विलगन हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा, ठीक ना। यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। अगर ये मतलब कि ये क्या करेगा? खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसके द्वारा अनिषेक फल प्राप्त किया जा सकता है। जिसका निषेचन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन जिसका नहीं होता है, उस फल का उत्पादन करने के लिए आपका ऑक्सीजन का उपयोग किया जा सकता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन ही करता है। यह फसलों के गिरने से बचाता है। यह फलों को गिरने से क्या करता है? बचाता है, मतलब कि बना कर रखता है। अब मान लीजिए थोड़ा गलती लिखा गया, फलों को गिरने से क्या करता है? बचाता है, मतलब उसको हरा भरा रखता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला हार्मोन। अगला हार्मोन है जिब्रेलिन्स, ठीक है ना। ये जिब्रेलिन्स के बारे में जानेंगे। देखिए, इसके खोज जापानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुरोसावा। ये कुरोसावा जो थे, ये 1926 ईस्वी में ये जिब्रेलिन्स का खोज किए थे। अब बुझ लीजिए कि 1926 में, 1880 या 1926, बहुत अंतराल है ना। तो ये जिब्रेलिन्स के खोज कौन किए? जापान के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुरोसावा, ठीक ना। वो तो डार्विन खोजे थे ऑक्सीजन का, और जिब्रेलिन्स के खोजकर्ता कौन होंगे? कुरोसावा होगा, ठीक ना, कुरोसावा। यह बौने पौधों को लंबा कर देता है। अब जिसमें मान लीजिए जिब्रेलिन्स नहीं होगा, ठीक ना, तो बौना पौधा तो बौने रह जाएगा। ये जिब्रेलिन्स ही है जो कि बौना पौधा के क्या करता है? लंबा करता है। बौना पौधा के बढ़ने में कौन सा हार्मोन सहायक है? वो आपका जिब्रेलिन्स है, ठीक ना। जिब्रेलिन्स अगर नहीं रहेगा तो सब बौना पौधा हो जाएगा। अगर पौधों से जिब्रेलिन्स निकाल दिया जाए तो बौना हो जाएगा, ठीक ना।
लंबा कर देता है, यह फूल बनने में मदद करता है। और ये फूल को बनने में, फूल भी बनने में मदद कौन करता है? जिबरेलिन। यह बीजों की प्रसुप्ति भंग कर उनको अंकुरित होने के लिए प्रेरित करती है। अब प्रसुप्ति जो उसका मतलब सूखापन जो है उसको अंकुरित करके क्या करती है? प्रेरित करती है अंकुरित करने के लिए। ये काष्ठीय पौधों एघा जो कम्बियम की सक्रियता को क्या करता है? ये बढ़ा देता है। ओके, इसके छिड़काव द्वारा बृहत्तर करके फल तथा फूलों का उत्पादन कर सकता है। आप जिबरेलिन से जो हार्मोन है इसका छिड़काव करके आप बृहत माने बड़े बड़े आकार के फल फूल का क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि सुई हुई भी देता है लोग, लौका में, खीरा में, ककड़ी में, इस सब में सुई देता है इंजेक्शन। तो जिबरेलिन सीधे करके क्या किया? उस फल को और फूल को क्या करता है? उत्पादन किया जाता है बड़े बड़े बड़ा बड़ा। आया बात समझ में ना? चलिए आइए समझते हैं आगे। तो ये हो गया जिबरेलिन, कुरोसावा खोज किए हैं। उसके बाद देखेंगे ये आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन देखिए, ये साइटोकाइनिन जो है ना, इनके खोज मिलर किए हैं। कौन? मिलर 1955 ईस्वी में किए हैं मिलर, इनका खोज किए हैं, ठीक ना। परंतु इसका नामकरण लिथाम ने किया। खोज करने के लिए साइटोकाइनिन का खोज कर दिए मिलर कि देखो ना, ये अब मान लीजिए कि कहेंगे कि ये मिले थी ये लिथाम, देखो 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 तो ये पादप में इस पेड़वा में काथी है जी। तो वो कहा कि ई तोरा पता नहीं है, देखो इसका नाम जो है ना इस साइटोकाइनिन है। मतलब कि देखिए जन्मदाता तो कोई होते हैं, लेकिन कर्मदाता भी अलग होता है, नामदाता भी अलग होता है। पंडित जी नाम धरते हैं ना, तो उसी तरह से मिलर तो खोज किए हैं, लेकिन नामकरण करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? लिथाम है। लिथाम क्या किए? नामकरण किए। यह प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करता है। ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या करता है? नेचुरली रूप से ये काम करता है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में भी मदद करता है। ऑक्सीजन अब तो ऑक्सीजन तो भाई रहबे करता है, तो उसी के मदद से ये क्या करता है कि कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन होता है पादपों में, और उसका क्या होता है? विकास करने में मदद ये करता है। यह जीर्णता को रोकता है। बुढ़ा होने से, पेड़ को बुढ़ा होने से नहीं, जीर्णता बुढ़ा होने से क्या करता है? ये रोकने का काम करता है। कौन भाई? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है कि बुढ़ा होने से इसको क्या करता है? रोकता है। यह आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। जो पेड़ पौधा में जो राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन बनता है उसको बनाने में कौन सा हार्मोन सहायक है भाई? साइटोकाइनिन है। ओके, तो आई होप इतना तो बात समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला हार्मोन के बारे में। ओके, अब एब्सिसिक एसिड के बारे में जानेंगे, ठीक ना। एब्सिसिक एसिड, अब देखिए नामे से स्पष्ट है भाई एसिड है। एसिड मतलब अम्ल होता है, ठीक ना। एबी है एब्सिसिक एसिड, एबी है। इस हार्मोन की खोज पहले 1961 से 65 ईस्वी में कांस एवं मतलब एक के बाद एक हार्मोन का खोज होते चला गया, ठीक ना। एडिकोट तथा बाद में वेयरिंग ने की थी। माने 61 से 65 के दरमियान मतलब कांस एवं एडिकोट ये दो आदमी खोज किए थे, लेकिन पूर्ण रूप से ये मतलब बेयरिंग को ही जाता, बेयरिंग इसके बाद में मतलब कि इस पर ज्यादा मतलब शोध किए, ठीक ना। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है। यह क्या करता है कि वृद्धि को रोक देता है। अगर मान लीजिए इस पर छिड़काव कर दिया जाए पेड़ पर, अगर मान लीजिए कि इसको मतलब रासायनिक तौर पर उपयोग करके अगर छिड़ दिया जाए तो पेड़ पौधा की वृद्धि क्या होगा? रुक जाएगा, मतलब ठेमरिया जाएगा, बढ़ेगा नहीं। यह बीजों को सुप्त अवस्था में रखता है, एकदम अस्थिर रखता है, बात है ना। वो मतलब माने बढ़ेगा उड़ेगा नहीं। अरे बहुत ऐसा बीज होता है कि मिट्टी में कितना कितना बरस रह जाता है, और तो अब उतने बरस के बाद क्या होता है कि उसमें अंकुरन आता है, ठीक ना। तो अंकुरन आता है, जैसे बीजे हो गया, तो उसमें अगर एब्सिसिक एसिड है, ठीक ना। तो अगर देखते नहीं है कि जो बीज जिस मौसम में अगर हुआ या गिर गया अगर मिट्टी के अंदर, तो ऐसा नहीं कि उग जाएगा, नहीं उगेगा, ठीक ना। वो मतलब उसी टाइम में जैसे घास वास होता है जिसको खरपतवार बोलते हैं, वो क्या होता है जो गेहूं के साथ उगने वाला आता है गेहूं के साथ उगेगा, धान के साथ उगने वाला होगा तो धाने के साथ उगेगा। ये नहीं कि गेहूं के साथ उगने वाला धान के साथ उग जाए और धान के साथ उगने वाला गेहूं के साथ उग जाए, ऐसा होता नहीं है। तो वो क्या होता है? प्रसुप्त अवस्था में रहता है। यह पतियों के बिलगन में भूमिका निभाता है। आप पतियों के बिलगन, एसिड है, एसिड के छिड़काव कर देते समझ ही रहे क्या होता है। बिलगन मतलब गिरने में, पूरा मतलब कि गिर जाएगा, पत्ता होता सब गिरता है, तो एब्सिसिक एसिड के कारण ही गिरता है। यह पुष्पन में बाधक होता है, और पुष्प के खिलने उलने में क्या करता है? ये बाधा पहुंचाता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। ओके, ये कौन खोज किए हैं इसके? मार्क्स, कांस और एडिकोट, और बाद में कौन? बेयरिंग। ओके, तो ये हो गया। अगला देखेंगे हार्मोन। अगला हार्मोन है आपका एथिलीन।
ये जो एथिलीन जो हार्मोन आपका है, यह एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनता है कि गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन भाई कौन है, तो वो है एथिलीन है, गैसीय रूप में पाया जाने वाला है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे आप इस एथिलीन का गैस का यहाँ पे मतलब कि एक स्प्रे दिया गया है। इस स्प्रे को कच्चे फलों पर मार करके और कच्चे फल को क्या किया जाता है, पकाया जाता है, या इसको पुड़िया के रूप में रख करके, या पुड़िया के रूप में मतलब एक ठोस अवस्था के रूप में रख करके भी देखिए पुड़िया में रख दिया गया है, मतलब जहाँ जहाँ ये आम है रख दिया गया था। देखिए आहा कितना सुंदर मैंगो हो गया है ना, खूब बढ़िया एकदम पीला पीला पक गया है। लेकिन मज़ा नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल रूप से पकेगा तब ना, ये तो आर्टिफिशियल रूप से पकाया जा रहा है ना। तो ये फलों पर ये सब स्प्रे मार करके क्या किया जाता है, फल को पकाया जाता है। इसलिए बाजार से जो भी फल वाला है उसको अच्छी तरह से धो करके खाना चाहिए। आम की तो बात है कि 1 घंटा पानी में रख करके ही खाना चाहिए, नहीं तो बस समझ लीजिए कि सब ढीला कर देगा। हार्मोन के रूप में इसे बर्ग ने 1962 में प्रमाणित किया था। 1962 में बर्ग इस हार्मोन का, अब बताइए, अब एक तरह से देखा जाए तो भाई पेड़ पर पकने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तब तक तो पता चलेगा। तो सारा अर्थ में होता है, भले लोगों का जान चल जाए केमिकल के माध्यम से, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उसको बेचना है तो बेचना है। तो एक तरह से एथिलीन के वर्ग जो खोज किए, तो वर्ग को एक तरह से उपलब्धि भी मिल सकता है, एक तरह से देखा जाएगा तो जानलेवा भी है ना। क्योंकि मान लीजिए कि ये जब एक रसायन हुआ भाई, आर्टिफिशियल रसायन हुआ, एक नेचुरल होगा तो धीरे धीरे आर्टिफिशियल एक बार एकदम पूरा मार करके पका दिए, आया उसके बाद मार्केट में सेल कर दिए, है ना। अब वर्ग इसका खोज के 62 में, यह फलों को पकाने में सहायता करता है। याद रखिएगा, अब क्वेश्चन यही पूछता है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन है भाई, तो एथिलीन है। गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन कौन है भाई, तो एथिलीन है। खोज कौन किए, तो वर्ग किए। कब किए, तो 62 में किए, ठीक ना। यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। मादा फीमेल जो पुष्प होता है, फूल होता है, उसके क्या करता है, ये वृद्धि करने में सहायता करता है एथिलीन। यह पत्ती और पुष्प और फलों के विलगन को क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। एक और है अभी फ्लोरीजेंस, ये 5 ही मुख्य है, लेकिन एक इसके बारे में जान लीजिए। फ्लोरीजेंस ये पत्ती में बनता है। ये फ्लोरीजेंस जो हार्मोन है ना, ये पत्ती में, लेकिन फूलों के खिलने में भी मदद करता है। फ्लोरीजेंस नाम है, फ्लोरी ना फॉस से फूल के खिलने में मदद करता है, इसीलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन कहते हैं। तो इजी हो गया, फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरीन, फूल खिलाने वाला फ्लोरीजेंस, ठीक है ना। तो ये फूल खिलाने हार्मोन है। बस आपसे क्वेश्चन पूछेगा फूल को, मतलब देखते नहीं है कि तुरंत फूलवा देना है फूल को, ठीक ना। तो इस कौन हार्मोन का प्रयोग कराया जाएगा, फ्लोरीजेंस का। तो ये था आपका हार्मोन से, जो कि कई मतलब कि कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं होगा कि अगर मान लीजिए इसे क्वेश्चन उठाएगा तो ये सब क्वेश्चन जरूर उठाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज के क्लास का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक करने। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, ओके।